पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है और संसार के सारे दुख जो है मनुष्य के अपने आप के ना जानने की वजह से है। जब मनुष्य अपने को जान जाता है तो अपने दुख और सुख के कारण को भी जान जाता है। आज जरूरत है कि मनुष्य में 3 क्वालिटी होती है। एक इंसान कहते हैं, एक शैतान कहते हैं, एक भगवान कहते हैं। ये 3 क्लास के मनुष्य होता है। संसार के सभी प्राणी में अपने जैसे चेतन आत्मा को देखना ये इंसान के काम है। अपने जैसे सभी प्राणी के सुख दुख को समझना ये इंसान के काम है। इंसान जब मनुष्य बन जाता है तब मनुष्य जो है तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख ना देता है। ये इंसान की पहचान होता है। मनुष्य के कोई सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य के अपना ही कर्म जो है सुख दुख देता है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने कर्म फल को ठीक करें। ना कहू के सुख दुख दाता अन्य जगत कर्म भोग सुन भ्राता। मनुष्य के कोई सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म से फल से दुखी या सुखी होता है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। मनुष्य अपना कर्म अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। जो ये कहता है कि ब्रह्मा ने किस्मत लिखता है, ये ब्रह्मा के किस्मत किसने लिखा है? विष्णु के किस्मत किसने लिखा है? शिव के किस्मत किसने लिखा? राम के किस्मत किसने लिखा? कृष्ण के, सभी के किस्मत कौन लिखता है? सब अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखते हैं। इसको पुरुषार्थी कहते हैं। पुरुषार्थी मनुष्य जो है ये जानता है कि मैं क्या करता हूँ और हमारे कर्म फल क्या हैं। इसलिए वो अपने कर्म फल को सुखी से भोगता है। संसार के अंदर मनुष्य पैदा होता है। प्रकृति के नियम है। संसार में कर्म फल भोग कौन देता है? संसार के कर्म फल भोग प्रकृति देती है। लेकिन प्रकृति जो है उसके पास ज्ञान न है। प्रकृति के पास ज्ञान न है।
शीत जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह धम शरीरा। मिट्टी से, पानी से, अग्नि से, हवा से, आकाश से, संसार में सभी के शरीर बना है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, और ये पांचों तत्व के नाम प्रकृति है, और ये पांचों जड़ है। इसके साथ तीन और है, चांद, सूरज और तारागण, ये 8 हो गए। ये 8 के 8 वसु भी कहते हैं। ये बसाने वाले हैं, हमारा सहयोगी हैं, इसलिए सावधान रहनी है, इसको समझना है। सूरज जो है ये भी जड़ है, चांद भी जड़ है, तारा, सभी 9 ग्रह जड़ है। ये किसी के कुछ बना न सके, न बिगाड़ सके। जो डरता है वो मरता है, और उसका डरने के कारण अज्ञान है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो इस संसार के दुख से बच जाता है। कपिल भगवान आज से कोई 1000 बरस पहले सांख्य दर्शन के रचना किए, और उन्होंने ये संसार के प्रकृति और पुरुष, ये 2 तत्वों के विषय में ज्ञान दिए। आज जरूरत है कि इस ज्ञान के समझने के, जानने के और बचने के। संसार के अंदर मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब मनुष्य जो है तत्व ज्ञान को जाने, आत्मज्ञान को जाने, प्रकृति के या पुरुष के दोनों के अलग अलग ज्ञान हो। जिसको प्रकृति के ज्ञान ना होता है वो एक भगवान के कल्पना कर लेता है, और कहता है कि वो भगवान दुनिया के चला रहा है। फिर पूछा जाए कि वो भगवान को कौन चलाता है, तो उसके बोली बंद हो जाता है, उसके सांस अटक जाता है। वो देसी है कि विदेशी है, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, ईसाई है, क्या है वो, कहाँ है, किसने देखा है उसके सृष्टि करते हुए। जितने बहुरूपिया है, 18 पुराण के रचना कर दिए, 18 पुराण से संसार के सृष्टि करा दिए, जिसमें अटल सत्य है कि किसी ने सृष्टि ना किया। सृष्टि हमेशा प्रकृति करती है, और सृष्टि के विनाश भी प्रकृति करती है। मनुष्य अगर सोता है तो एक प्रलय होता है, सब कुछ जो है भूल जाता है, अचेत होता है। लेकिन जिस दिन मरता है वो महाप्रलय होता है। तो संसार के पक्की नियम है कि जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में दुनिया के सारे भगवान और महापुरुष सभी अपने कर्म फल भोगे हैं। शिव जी जो है शिव सूत्र में कितने जगह कहे हैं कि हे पार्वती, हम तुम भी अपना कर्म फल भोग रहे हैं। और ये प्रकृति जो है ये बड़ा प्रबल है, ये कर्म फल के दाता है। संसार में जितने शरीरधारी है ये सारे जो है ये 4 भाग में बटा हुआ है। अंडज, पिंडज,
उखमज और मनुष्य, ये चेतनात्मक सृष्टि है। जहाँ पर जीव होता है वहाँ शरीर होता है, मन होता है, इंद्रिया होती है और ज्ञान होता है। बहुत पगलेट कहते हैं कि वनस्पतिया में जीव है। संसार के सभी वनस्पति के दो रूप है, एक हरा और एक सूखा। हरा है तो उसको हरा भरा है तो जिंदगी है, केवल हरा है। अगर सूख गया तो वो जो है रसहीन हो जाता है। लेकिन चेतन ना है, जिसके ज्ञान ना है वो बकवास करता है। कौन बकवास करता है? एक घड़ा में जब पानी कम रहता है तो वो छलकता है। जिसके अधूरा ज्ञान होता है वो बकवास करता है। इसलिए इसे सावधान हो जाए। लाखों के तादाद में पारखी संत हैं और आज से सतगुरु कबीर साहब के समय से पारख ज्ञान के प्रचार प्रसार होते आया है। और सतगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ है। संसार में जो आदमी बीजक पढ़ लेता है वो अंधा पशु भी आंख वाला मनुष्य बन जाता है। उसके अंदर आत्मज्ञान हो जाता है। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहु लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सब के भाई। ये बात को समझने की जरूरत है कि जिसको सत्य के ज्ञान हो जाता है वो पारखी हो जाता है। जो सत्य असत्य के निर्णय करने में सक्षम होता है उसको पारखी कहते हैं। संसार में जितने मत मजहब हुए सभी में पारखी हुए। पारखी पक्षपाती ना होता है, वो निष्पक्ष होता है। जो सत्य है उसको मानता है, जो असत्य है उसके छोड़ता है। सतगुरु कबीर साहब डंका के चोट में पर ललकारते रहे, फटकारते रहे। आए मूर्ति पूजकों के, मुर्दा पूजकों के आईना दिखाते रहे। लेकिन ये धंधाबाज जो है ये अपने धंधे में लगे रहे। इस पर एक कहानी है। एक जो है सेठ जी थे और उस सेठ जो है उनके लड़का के शादी हुआ और सेठ के घर वाले जो है मूर्ति पूजक थे, मुर्दा पूजक थे। लेकिन जहाँ शादी हुआ बेटी के घर वाले वो सत्संगी थे और वो पारखी थे। और पारखियों के बेटी जो है सेठ के घर में आती है और वो सेठ जो है विवेकशील थे, उनकी बेटी भी विवेकशील थी। जब वो अपने ससुराल में आई तो सास कही कि माँ बहू हमारा कुल के नियम है कि पहले चल करके भवानी के मंदिर में पूजा करेंगे। वो तो सब जानती थी। कही कि चलो जहाँ के जैसा रिवाज है
देखे तो पहले सास के कहने पर बहू जाती है। एक ही लड़का था, उसने जो है मंदिर के गेट पर बैल था। कहा कि जहाँ शिव मंदिर होता है वहाँ एक बैल होता है जिसको नाधिया कहते हैं। ये बहू कही कि माँ हम नहीं जाएंगे, वो बैल मार देगा। सास कही कि तू कितने पगलेट है, तेरे घर में तेरी माता पिता ना बताए कि पत्थर के जो है बैल किसी को मारता ना है। फिर उसके बाद और आगे गई तो वहां 2 चौकीदार लठ लेके चौकीदारी दे रहे थे मंदिर के गेट पर भवानी के। अब उसने बहू कही कि माँ ये दोनों लठ लेके खड़े हैं, ये मार डालेंगे, हम ना जाएंगे। सास कही कि तुम्हारा अकल ना है, ये सब पत्थर के हैं, ये कुछ भी ना करेंगे, तेरे माता पिता ना बताया है। कहे कि ना। अंदर गई तो भवानी शेर पर बैठी थी। कहे कि माता ये शेर खा जाएगा, हम ना जाएंगे। सास कही कि वो पत्थर के है, वो कुछ भी ना करेगा। तब जो है ये भवानी के लगे ले जा करके सास कहती है कि देख, यही जगत जननी है जो संसार में सबके पैदा करती है, सबके पालन करती है, सबके संहार करती है। यही भवानी है, जगत माता है। बहू कहे कि माँ इसके आंख से तो दिखाई ना देता है, इसके कान से में छेदा ना है, सुनाई ना देता है, इसके जबान भी ना है, ये बोल भी ना सके, ये तो हिल डोल भी ना सके, ये अपना रक्षा ना कर सके, तो ये हमारा रक्षा कैसे कर देगी। सास कही कि ऐसे ना कहते हैं। सास डर गई, कहे कि हे माते, तुम हमारा सास हो, हमारा पति देव के माता हो, अब तुम जो है हमारे लिए आदि शक्ति हो, महामाया हो, भवानी हो, देवी हो, सब कुछ हो। लेकिन हम इसके नहीं कुछ, जब पत्थर के बैल नहीं कुछ कर सकता, पत्थर के चौकीदार नहीं कुछ कर सकता, पत्थर के शेर कुछ नहीं कर सकता, तो ये हमारे जैसे औरत है और वो भी, ये भी पत्थर के है, ये हमारा क्या कर लेगी। इसलिए हम तुम्हारे के जगत जननी जान करके हम तुम्हारा सेवा करेंगे। हे माते, तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रमित हुई है, इसलिए पत्थर में जगत जननी दिखाई दे रही है। तुम अब बूढ़ी हो गई, आज तक ले तुमको अकल ना हुआ कि वो जगत जननी तू ही हो, तू ही हो। तुम अपने के जानने के प्रयत्न ना किया और ना तुम्हारे के आज तक कोई गुरु मिला, निगुड़ा रही। जब इस तरह के समझाई तो सास के कुछ समझ में आ रहा था और कुछ डर जो है बैठ रहा था। बहू ने जो है हिम्मत और साहस दिया और वो घर के सत्संगी बना दी और वो घर स्वर्ग बन गया। सास ससुर के सेवा करने लगी, सबके दिल जीत ली और वो घर में सुख शांति विराजमान हो गया। तब मनुष्य अपने मनुष्य के पक्षपात मनुष्य के दुखी करता है, देखता है तो अपना बेटा बेटी के अलग भाव रखता है
दियादिन के बेटा बेटी को अलग भाव रखता है, अपने पति के कुछ अलग तरह के खाना देता है, दियादिन के पति के अलग खाना देता है। जहां भेदभाव रहेगा तहां दुख पीछा ना छोड़ेगा। कहा गया है पछा पछी के कारण साधु न धारा शरीर, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। हे भाई, ये दुनिया बकवास करते आया है। सूरज जो है वो जड़ है, उसके ऊपर जो है पूरी कहानी बना करके अब पुराण लिख देना, ये दुनिया के आंख में धूरा झोंक देना है। ये गपोल संख है, ये पंडितन के धंधा है, व्यापार है, ठेकेदारी है। आज जो है जाति के और मजहब के और नीच ऊंच के दीवार के गिरा देनी है। अब समय आ गया है, युग परिवर्तन होने जा रहा है। और दूसरी बात की 24वां भगवान के जो इंतजार है, कोई ऐसा भगवान पैदा नहीं होगा। कागज में लिखा है वो कागजे में रह जाएगा। और जो 24 हुए वो महापुरुष थे। भग भोगे भगवान कहावे। जिसके पास धन हो, बल हो, विद्या हो, धर्म हो, सत्य हो, न्याय हो, ये सब गुण संपन्न को भगवान कहते हैं। ये विष्णु पुराण में है। धन हो, बल हो, विद्या हो और सत्य धर्म न्याय हो, ये सब गुण संपन्न आदमी को भाग्य भगवान कहते हैं। भग भोगे भगवान कहावे। संसार में जितने महापुरुष हुए सब अपने कर्म फल को भोगे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। भगवान राम जो है उन्होंने बाली के मार करके बदला दिए थे। कृष्ण जो है शिशुपाल के भुजा उखाड़ करके और जगन्नाथपुरी में